Greetings in the name of Jesus Christ. यीशु मसीह के नाम में मैं आप सभी का अभिवादन करता हूँ। Welcome to this Hindi episode of Evanston Ministries. और मैं आप सभी का इस इवेंचुअल मिनिस्ट्री के इस हिंदी एपिसोड में आप सबका स्वागत करता हूँ। For today's meditation, let us turn to the Gospel according to St. Matthew, chapter 24, verse 37. और आज के लिए हम देखेंगे कि मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय उसका 37वें वचन से। This chapter deals with the second coming of Jesus Christ. और ये जो अध्याय है वो बताता है कि जो यीशु मसीह का जो दूसरा आगमन है उसके बारे में। The second coming of Jesus Christ has two aspects. और जब यीशु मसीह का जो दूसरा आगमन है उसके दो एस्पेक्ट्स हैं। One is the secret coming of Jesus Christ before the tribulation. और एक जो है कि जो ताड़नाएं जो आने से पहले वो जो उसका जो सीक्रेट आगमन है उसके बारे में। Secret coming is for those who wait for the Lord. और जो सीक्रेट कमिंग जो है रहस्यमय जो उसका आगमन है वो उनके लिए है जो लोग उसके आगमन का इंतजार कर रहे हैं। It is for the church who waits and ready for the second coming of Jesus Christ. और ये चर्च वालों के लिए है जो लोग यीशु मसीह के दूसरे आगमन का इंतजार कर रहे हैं। The second aspect is the appearance of Jesus Christ immediately after the Great Tribulation. और उसके बाद जो दूसरा जो है कि जो ये सारी जो मुसीबतें हैं जो जितनी भी ट्रिबुलेशन है उसके बाद जो यीशु मसीह का आगमन होगा। That is for the Gentiles and the Jews. और ये जो होगा वो गैर यहूदी और यहूदियों के लिए होगा। Here, Jesus is coming as King of Kings and Lord of Lords. और यहाँ जो यीशु मसीह जो है कि राजाओं का राजा और प्रभु का प्रभु होके आएगा। He is coming to rule the world with Jerusalem as its headquarters. और वो जो है अपने पूरे राज्य के साथ उस पे रूल करने के लिए जैसे उसका यरूशलेम जो उसका हेडक्वार्टर जो होगा उस पे आएगा। First, Jesus Christ appeared as the Savior of the world, the Messiah. और पहली बार जब वो आया तो वो एक सेवियर वो एक उद्धार करता एक मसीहा बन के आया लोगों के लिए। Second time, Jesus is coming as the Judge. और दूसरी बार जो है वो यीशु मसीह एक न्यायी होके आ रहा है। The Bible says the second coming of Jesus Christ will take place at an unexpected time. और जैसे बाइबल बताती है कि जो उसका दूसरा आगमन है वो एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड जब हम लोगों ने कभी उम्मीद नहीं की होगी उस समय पे होगा। Just as the days of Noah were, so will the coming of the Son of Man. और जैसे कि नोहा के समय में दिन थे वैसे ही मनुष्य के पुत्र का भी आगमन होगा। In the days of Noah, there was a pleasure-seeking community. और जब नूहा के समय में भी जो लोग जो थे जो एकदम से सिर्फ प्लेजर को ढूंढते थे। Noah warned the people about the coming floods. और नूहा ने लोगों को जो आने वाले जो फ्लड है बाढ़ के बारे में बताया। He preached the good news for 120 years. और उसने 120 साल तक जो है प्रभु का सुसमाचार को सुनाया। He asked the people to repent and enter the ark of Noah. और उसने लोगों से कहा कि अपने गुनाहों से पश्चाताप करें और उसने जो जहाज बनाया है उसमें आए। But the people were surprised. All on a sudden, flood came, and Noah and his team escaped. और लेकिन लोग बहुत ही आश्चर्य हो गए जब अचानक से वो प्रलय आ गया और लेकिन नोहा और उसकी जो भी टीम थी जो परिवार थे वो लोग बच गए। They did not know that judgment was coming until the flood came. और वो उस दिन तक नहीं जानते थे कि प्रलय का दिन आएगा जब तक कि प्रलय आ ना गया।
The same will be the situation when Jesus Christ appears for the second time. और यही सेम सिचुएशन होगा, ऐसी ही अवस्था होगी जब यीशु मसीह जो है वो दोबारा उसका आगमन होगा। People will be busy in their day-to-day affairs. और लोग जो हैं अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में व्यस्त रहेंगे। They do not find time to worship the Lord. और उन्हें समय नहीं मिलेगा कि वो खुदा की आराधना कर सकें। They concentrate on material aspects of life. और वो जो है वो संसारिक जितनी भी चीज़ें हैं उस मटेरियलिस्टिक वस्तुओं पे उनका ज़्यादा फ़ोकस होगा। The second coming of Jesus Christ is like a thief coming at an unexpected time. और उसका जो दूसरा आगमन जो ऐसा होगा जैसे कि जो दात है वो एक ऐसे समय पे आता है जब हमको मालूम नहीं होता है। So every believer should watch and be ready for the coming of the Lord Jesus Christ. तो इसीलिए हर एक विश्वासी को जो है वो इंतज़ार करना है और तैयार रहना है प्रभु के दूसरे आगमन के लिए। In these days, we find wickedness everywhere. और इन दिनों में हम देखते हैं कि जो भी चारों तरफ जो है बुरे लोग विकेड पीपल ज़्यादा नज़र आते हैं। They have no fear of the Lord. और उन लोगों को जो है वो खुदा का बिल्कुल भी डर भय नहीं है। We find signs of the end time. और हम जो है वो अंतिम समय के लोगों के जैसे होता है उस साइन को हम पा रहे हैं। We hear about wars and rumors of war. और हम जो है वो लड़ाइयों के बारे में और उनकी अफवाहों की लड़ाई की अफवाह के बारे में सुनते हैं। Terrible things are taking place in Gaza and Ukraine. और गाजा और यूक्रेन में जैसे कि हमने देखा कि कितनी ही बुरी परिस्थिति है वहां पे लड़ाई से। We also witness catastrophes in nature. और हम देखते हैं कि नेचर में भी हम देखते हैं कितना कुछ बदलाव आ गया है। These are the signs of the second coming of Jesus Christ. और ये सभी जो निशानियां हैं खुदा के दूसरे आगमन की। People will be working side by side in their daily life. और जो लोग हैं जो साइड बाय साइड जो है अपने रोजमर्रा की जिंदगी में काम कर रहे हैं। Jesus will send his angels to gather harvest. और यीशु जो है वो खुदा जो है अपने दूतों को भेजेगा ताकि वो उसकी जो हार्वेस्ट है उसको वो इकट्ठा करे। So angels are sent to gather the elect of the church. और एंजल्स को दूतों को भेजा जाएगा ताकि वो चर्च में जितने भी लोग हैं उनको वो इकट्ठा करे। So we are asked to be to watch and be alert. और इसीलिए हमें जो है बोला गया है कि हम जागते रहें और एकदम से अलर्ट रहें। Only those people who are ready to give up all their sinful habits and wait for the Lord will be gathered by the angels of God. और केवल वही लोग जो अपनी जितनी भी पाप की जितनी भी उनकी हैबिट है उसको छोड़ने के लिए और खुदा का इंतजार करने के लिए तैयार है, केवल वही लोग जो है स्वर्गदूतों के द्वारा इकट्ठे किए जाएंगे। Verse 44, for this reason also you be ready, because at an hour when you do not expect, the Son of Man is coming. इसीलिए तुम भी तैयार रहो क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। God appointed the believers to work in the vineyard. और खुदा ने जो है विश्वासियों को एक वहां पे अपॉइंट किया हुआ है ताकि वो उसके जो विनयार्ड है उसमें काम करने के लिए। The believers have a work to do, that is to spread the message of hope. और जो विश्वासी है उनका एक कार्य सौंपा गया है, वो है कि जो उम्मीद का जो सुसमाचार है, आशा का उसको वो प्रचार करें।
preaching the word of God to the ends of the world. So that's a precondition for the second coming of Jesus Christ. और खुदा के वचन का प्रचार करना उसके इस जगत के अंत तक, यही वो प्री कंडीशन है कि खुदा का आगमन होगा उसके बाद। Jesus Christ comes, if he finds the laborers sleeping, they will be left behind. और जब यीशु मसीह का आगमन होगा, जब वो देखेगा कि उसके जितने भी जो काम करने वाले जो लेबरर्स हैं, वो जो सो रहे हैं, तो वो उनको नहीं लेके जाएगा। As representatives of Jesus Christ, and we have to serve the people with love. और जैसे कि हम यीशु मसीह के उस खुदा के रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो हमें जो है लोगों को बहुत प्यार के साथ हमें उनकी सेवा करनी है। The Bible says there is a day of reckoning, giving accounts. और बाइबल कहती है कि एक दिन ऐसा आएगा जब हमें जो है अपने सारे कामों का अकाउंट देना पड़ेगा। As the judge, Jesus will evaluate the work that we have performed for the extension of the kingdom of God. और जब यीशु मसीह जो है एक न्यायी होके वो हमारे कामों को इवैल्यूएट करेगा, वो चेक करेगा कि हमने क्या काम किया है उसके राज्य के विस्तार के लिए। Jesus will ask, what have you done for the glory of the kingdom of God? यीशु मसीह हमसे पूछेगा कि तुमने खुदा के राज्य के विस्तार के लिए क्या काम किए हैं। And people will be rewarded according to their work. और लोगों को इनाम दिया जाएगा उनके काम के अनुसार। So we have to be careful. It will be a day of calamity. और हमें जो है कि बहुत ही केयरफुल रहना है, अलर्ट रहना है, वरना ये जो नेचुरल कैलामिटी है उसकी तरह हम नाश हो सकते हैं। So we should be faithful servants, giving food to the fellow servants. और इसीलिए हमें बहुत ही एक आज्ञाकारी दास की तरह हमको काम करना है, जो अपने स्वामी की बातों को मानता है। By this, Jesus means giving the spiritual food, the word of God. और इसी के जरिए मतलब हमें जो है आत्मिक खाना जो खुदा के वचन है वो हमें मिलता है। Gospel is the life-changing message. और जो सुसमाचार है वो जिंदगी को बदलने वाला एक सुसमाचार है। So we have to bring the word of God to the ends of the world. तो हमें जो है उसके सुसमाचार को इस जगत के अंत तक हमको लेके जाना है। Gospel has the power to transform life. और सुसमाचार में इतनी ताकत होती है कि वो जीवन को बदल सकता है। Even after 2000 years, the gospel has the power to change lives. और आज 2000 साल के बाद भी सुसमाचार में इतनी ताकत है कि वो जीवनों को बदल सकता है। Yeah. The spread of the gospel is unstoppable. और जो सुसमाचार को फैलाना जो है उसे कोई रोक नहीं सकता। We find relentless spread of the gospel everywhere. और हम देखते हैं कि इसका कोई अंत नहीं है, हर जगह पे सुसमाचार का प्रचार हो रहा है। So we are asked to preach the gospel of the kingdom. तो इसीलिए हमें स्वर्ग के राज्य का जो है सुसमाचार का प्रचार करने के लिए रखा गया है। Kingdom refers to the domain of the king. और जो राज्य जो है, जो किंगडम जो है वो दिखाता है कि जो राजा का राज्य दिखाता है। That is the kingdom of Jesus Christ. और वही जो है वो यीशु मसीह का राज्य। When a person gives his life to Jesus Christ, Jesus begins to live in his heart. और जब कोई एक इंसान जो है अपने जीवन को यीशु के हाथ में सौंपता है, तो यीशु जो है उसके दिल में आके वास करता है। After the rapture, Jesus will descend and will rule the world for 1000 years, called the millennium. और जब लोगों के जो रैप्चर्स के बाद जो है खुदा जो है जो एक नया पृथ्वी, एक नई आसमान जो बनाएगा, जिसे मिलेनियम कहते हैं।
So people are drawn from the kingdom of darkness into the kingdom of Jesus Christ. तो इसीलिए लोगों को जो है वो अंधकार के राज्य से खींच के यीशु मसीह के राज्य में लाया जाएगा। Everywhere people are desperate and they are ready to accept the gospel. और हर जगह जो है लोग जो बहुत ही डेस्परेट हैं और वो तैयार हैं गॉस्पेल को, सुसमाचार को ग्रहण करने के लिए। May the Lord bless you all with these words. Amen. परमेश्वर आप सबको इन वचनों के द्वारा आशीष करे। आमीन।